बच्चों हम कक्षा 6 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमारा चैप्टर चल रहा है बच्चों अध्याय 5। बच्चों हमारे अध्याय का क्या नाम है? प्रारंभिक आकारों को समझना। आज बच्चों हम शुरू कर रहे हैं इसका पाठ 13, जिसमें बच्चों हम प्रश्नावली 5.8 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से समझना है सभी को। देखो सबसे पहले बहुभुज। बहुभुज क्या होता है बच्चों? बहुभुज देखो क्या चीज होती है कि 3 या 3 से अधिक भुजाओं वाली बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। ऐसी कौन सी आकृति 3 या 3 से अधिक भुजाओं की बंद आकृति क्या कहलाएगी? बहुभुज कहलाएगी। बच्चों देखो यहां लिखा हुआ है भुजाओं के नाम, दिख रहा है सभी को? भुजाओं के नाम, यहां त्रिभुज का जो आकृति है उसका नाम है और यहां आकृति बनी हुई है। तो बच्चों देखो सबसे पहले आकृति 3 भुजाओं वाली, 3 भुजाओं से निर्मित बहुभुज क्या कहलाता है? तो बच्चों उसका नाम है त्रिभुज। ठीक है बच्चों, 3 भुजाओं से निर्मित आकृति त्रिभुज कहलाती है। और बच्चों त्रिभुज की आकृति इस प्रकार होती है, 3 भुजाएं हैं और आकृति बंद है, तो ये क्या हो गया? त्रिभुज हो गया। ऐसे बच्चों 4 भुजाएं होंगी तो उसको नाम देते हैं चतुर्भुज। 4 भुजाओं वाली आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। और चतुर्भुज की आकृति इस प्रकार की होती है। ठीक है बच्चों, दिख रहा है सभी को? अब देखो 5 भुजाओं वाली आकृति, 5 भुजाओं वाली आकृति को कहते हैं पंचभुज। क्या कहते हैं बच्चों? पंचभुज कहते हैं 5 भुजाओं वाली आकृति को। और इसका चित्र होता है इस प्रकार का, 5 भुजाएं हैं और आकृति बंद आकृति है। 6 भुजाओं वाली आकृति को बच्चों षटभुज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? षटभुज। और इसकी आकृति इस प्रकार की होती है। और बच्चों 8 भुजाओं वाली आकृति अष्टभुज कहलाती है, जिसमें 8 भुजाएं होती है। तो बच्चों 3 या 3 से अधिक भुजाओं वाली बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। और 3 भुजाओं वाली आकृति त्रिभुज, 4 की चतुर्भुज, 5 को पंचभुज, 6 को षटभुज और 8 को अष्टभुज। ऐसे बच्चों 7 को सप्तभुज, 9 को नौभुज, इस प्रकार नाम दिया जाता है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? अब देखो आगे प्रश्नावली 5.8। अब प्रश्नावली के क्वेश्चन हल करने हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला प्रश्न क्या है? जांच कीजिए कि निम्न में से कौन सी आकृतियां बहुभुज है। यदि इनमें कोई बहुभुज नहीं है तो कारण बताइए, और बहुभुज नहीं है तो कारण भी बताना है। तो बच्चों देखो सबसे पहले ए आकृति दिख रही है सभी को? तो रेखाखंडों से बनी बंद आकृति ही बहुभुज कहलाती है। तो ये रेखाखंडों से बनी हुई है, लेकिन बच्चों क्या ये आकृति बंद है? देखो यहां से खुली हुई है, आकृति खुली हुई है ना, तो यह आकृति बहुभुज नहीं है। तो बच्चों हमें बताना था कि बहुभुज है या नहीं, हम लिखेंगे यह बहुभुज नहीं है, बहुभुज नहीं है। और बच्चों क्यों नहीं है? क्योंकि यह बंद आकृति नहीं है, बंद आकृति नहीं है। ठीक है बच्चों, ये बहुभुज नहीं है क्योंकि ये बंद आकृति नहीं है। अगर बंद आकृति होती तो हम बहुभुज बता सकते हैं, लेकिन ये तो बंद नहीं है, इसलिए ये आकृति बहुभुज भी नहीं है। बी देखो बच्चों, बी एक बंद आकृति है और रेखाखंडों से भी बनी हुई है, इसलिए बी क्या है? बी बहुभुज है, बी बहुभुज है। हमारा बी का आंसर क्या आ जाएगा कि ये बहुभुज है, जबकि ए बहुभुज नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ गए? अब देखो सी आकृति में क्या दिया हुआ है? वृत्त। तो क्या ये बहुभुज है या नहीं? तो बहुभुज क्या होता है बच्चों? रेखाखंडों से बनी बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। तो ये बंद तो है, लेकिन क्या ये रेखाखंडों से बनी हुई है? नहीं बच्चों, ये रेखाखंड नहीं है। रेखाखंड क्या होते हैं? जो सीधी लाइनें होती है ना, उनको रेखाखंड बोलते हैं। तो क्या सीधी लाइनों से बना हुआ है? नहीं है, तो हम लिखेंगे यह बहुभुज नहीं है। यह आकृति रेखाखंडों से नहीं बनी है, आकृति रेखाखंडों से नहीं बनी है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? ये रेखाखंडों से नहीं बनी है, इसलिए ये बहुभुज भी नहीं है। ऐसे बच्चों डी देखो, डी में कैसी आकृति है? ऊपर तो रेखाखंड है, लेकिन नीचे जो चाप दिया हुआ है वह रेखाखंड नहीं है, इसलिए बच्चों डी भी बहुभुज नहीं है, बहुभुज नहीं है। और रीजन क्या आ जाएगा बच्चों? कारण क्या है? यही कारण इसमें आएगा, क्योंकि आकृति रेखाखंडों से नहीं बनी है, आकृति रेखाखंडों से नहीं बनी है। ठीक है
है बच्चों, समझ गए सभी। रेखाखंडों से बनी हुई नहीं है, इसलिए ये दोनों बहुभुज नहीं है। पहला क्वेश्चन क्लियर है सभी का। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 2। प्रत्येक बहुभुज का नाम लिखिए, इनमें से प्रत्येक के 2 और उदाहरण बनाइए। हमें बच्चों प्रत्येक इन चित्रों का नाम बताना है और इनके जैसे ही 2 उदाहरण और बनाने हैं। तो बच्चों ए आकृति कैसी है, देखो कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4, 4 भुजाएं। तो 4 भुजाओं से निर्मित आकृति क्या कहलाती है, चतुर्भुज। तो इसका नाम तो हो जाएगा बच्चों चतुर्भुज। और ऐसी ही और आकृतियां बनानी है, तो पहली आकृति तो देखो बच्चों ऐसी बना देंगे, ये भी चतुर्भुज है, 1 बिंदु 2 बिंदु 3 और 4, 4 भुजाओं से निर्मित आकृति। एक तो ये चतुर्भुज हो गया, और बच्चों ऐसी ही एक चतुर्भुज और बना दो, ये भी क्या है बच्चों चतुर्भुज है। तो इसके जैसी 2 चतुर्भुज की आकृतियां और बना दी। ठीक है बच्चों, 2 और उदाहरण बनाने थे तो हमने 2 आकृतियां बना दी। बी क्या है बच्चों, बी है त्रिभुज। क्या है, 3 भुजाओं से निर्मित क्या होता है, त्रिभुज। अब हमें त्रिभुज की 2 आकृतियां और बनानी है, तो एक आकृति तो हम बना देंगे ये, ठीक है, दिख रही है सभी को आकृति त्रिभुज की। और दूसरी आकृति कौन सी बनेगी बच्चों, दूसरी हम बना देंगे ये वाली, तो ये भी क्या है, त्रिभुज है। तो हमने त्रिभुज की 2 आकृतियां और बना दी। बच्चों देखो इनके जैसी ही 2 आकृतियां और बनानी है, तो ये 3 भुजाओं से निर्मित बंद आकृति है, तो त्रिभुज हो गया। सी क्या है, सी में कितनी भुजाएं हैं बच्चों, देखो सी में भुजाओं की संख्या गिने, 1 2 3 4 5, 5 भुजाओं वाला क्या कहलाता है, पंचभुज। तो बच्चों सी का नाम हो जाएगा पंचभुज। नाम क्या हो गया, पंचभुज। तो पंचभुज की हमें और आकृतियां बनानी है, तो देखो एक आकृति तो इस प्रकार की हो जाएगी, और बच्चों दूसरी आकृति हम बना देंगे इस प्रकार की। ठीक है, दिख रहा है सभी को। तो हमने पंचभुज की 2 आकृतियां और बना दी। और बच्चों लास्ट का डी क्या है, देखो भुजाओं की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो जाएगा बच्चों अष्टभुज। क्या है बच्चों, 8 भुजाओं वाला अष्टभुज। और इसकी जैसी अन्य आकृतियां बनानी है, तो बच्चों ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बच्चों 8 भुजाओं वाला अष्टभुज बनाना है। ऐसे ही बच्चों एक आकृति और बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी क्या है बच्चों अष्टभुज है। 8 भुजाओं से निर्मित कोई भी एक आकृति बना दो, बंद आकृति होनी चाहिए, वो क्या कहलाएगी, अष्टभुज। तो बच्चों ये चतुर्भुज है, ये त्रिभुज है, ये पंचभुज है और ये अष्टभुज है। और इनके लिए हमने 2 उदाहरण और बना दिए। अब समझ में आ गया सभी के क्वेश्चन नंबर 2, उतार लो इसको कॉपी के अंदर। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 3। एक समषटभुज का एक रफ चित्र खींचिए। हमें एक समषटभुज बनाना है, यानी 6 भुजाओं वाली आकृति बनानी है। सम यानी जिसकी प्रत्येक भुजाएं समान हो, ऐसी बनानी है। उसके किन्हीं 3 शीर्षों को जोड़कर एक त्रिभुज बनाइए। यह पहचानिए कि आपने किस प्रकार का त्रिभुज खींच लिया है। और बच्चों ये भी पता करना है कि किस प्रकार का त्रिभुज बनाया है। तो बच्चों देखो सबसे पहले तो एक समषटभुज की आकृति बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये कौन सी आकृति होगी बच्चों, समषटभुज की आकृति। अब क्या बोल रहा है कि इनके किसी 3 शीर्षों को जोड़कर, तो बच्चों देखो सबसे पहले तो इसको नाम दे देंगे समषटभुज। अब 3 शीर्षों को जोड़कर हमें क्या बनाना है, एक त्रिभुज बनाना है। तो बच्चों देखो त्रिभुज बनाते हैं, तो यहां से देखो इस बिंदु से यहां तक और इस बिंदु से यहां तक, ये हमने क्या बना दिए, 3 शीर्ष बना दिए। 3 शीर्षों को जोड़कर एक त्रिभुज बना दिया। तो बच्चों ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज बनेगा, हमें ये बताना है। तो बच्चों पहचानिए कि आपने किस प्रकार का त्रिभुज खींच लिया है। तो बच्चों ये त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, देखो बच्चों इसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयां असमान है। इसको नाम दे देंगे ए बी सी। तीनों भुजाओं की लंबाइयां कैसी है, असमान है। तो बच्चों हमारा त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज। क्या हो जाएगा बच्चों, त्रिभुज ए बी सी बराबर है विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है बच्चों, समझ गए कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज। जब हम समषटभुज के किन्हीं 3 शीर्षों को मिलाकर एक त्रिभुज बनाएंगे, तो उससे जो आकृति बनेगी त्रिभुज की, वह कहलाएगी विषमबाहु त्रिभुज की। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। अब देखो आगे, ये क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो गया, उतार लो अपनी कॉपी के अंदर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4।
एक समअष्टभुज का रफ चित्र खींचिए। यदि आप चाहें तो वर्गांकी कागज का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस अष्टभुज के ठीक 4 शीर्षों को जोड़कर एक आयत खींचिए। तो बच्चों सबसे पहले समअष्टभुज बनाना है। तो समअष्टभुज देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्या बना दिया बच्चों हमने, समअष्टभुज, जिसके 8 शीर्ष हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 शीर्षों से बना समअष्टभुज है। 8 भुजाएं हैं, सभी समान है। अब इसके 4 शीर्षों को जोड़कर एक आयत बनाना है। तो बच्चों देखो इनके 4 शीर्षों को जोड़कर एक आयत बनाते हैं। ये 2 3 और एक 4। ये हमने आयत बना दिया और इसको नाम दे देंगे बच्चों A B C और D। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले क्या किया, एक समअष्टभुज बनाया और उसके 4 शीर्षों को जोड़कर एक आयत बना दिया। तो हमारा आयत कौन सा बन जाएगा, तो हम लिखेंगे A B C D क्या है, आयत। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के। हमें केवल चित्र बनाना है। तो ये हमारा ABCD आयत बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया सभी के। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। किसी बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं 2 शीर्षों को जोड़ने से प्राप्त होता है। किसी बहुभुज के 2 शीर्षों को जोड़ने से हमें विकर्ण प्राप्त होता है। ये इसकी भुजाएं नहीं होती, जो उसके भुजाओं के अलावा खींचा जाए, भुजाओं के अतिरिक्त जो भुजा खींची जाती है 2 शीर्षों के बीच, वही उसका विकर्ण कहलाता है। तो बच्चों एक पंचभुज का रफ चित्र बनाइए और उसके विकर्ण खींचिए। तो बच्चों एक पंचभुज बनाना है और उसके विकर्ण बनाने हैं। तो सबसे पहले देखो पंचभुज। पंचभुज कैसा होगा, जिसकी 5 भुजाएं हो। तो बच्चों ये क्या है, पंचभुज है, 5 भुजाओं वाला पंचभुज। इसके विकर्ण खींचने हैं। तो बच्चों देखो प्रत्येक शीर्ष से विकर्ण खींचेंगे। इसको नाम दे दिया A B C D E। तो बच्चों देखो विकर्ण, यहां विकर्णों के नाम लिखेंगे अपन। तो सबसे पहला विकर्ण देखो, A से दूसरे शीर्ष पर, A बिंदु से किसी अन्य शीर्ष पर जो रेखा खींचेंगे वो विकर्ण। तो देखो A से B पर खींची तो ये तो इसकी भुजाई आ गई। A से B तक जो रेखा है वो तो क्या है, पंचभुज की भुजा। अब A से C तक जो रेखा खींचेंगे ना, तो AC क्या हो गया हमारा, विकर्ण। AC रेखाखंड हो गया एक तो। और ऐसे ही A से D तक रेखा खींचेंगे तो AD भी क्या है, हमारा विकर्ण है। तो बच्चों AC तथा AD विकर्ण है। ऐसे बच्चों B बिंदु से देखो, B से C तक तो कोई रेखा नहीं है, B से D तक, तो BD एक विकर्ण आ गया। ठीक है बच्चों, BD भी क्या है, विकर्ण है। ऐसे बच्चों BE, ये भी क्या है, विकर्ण है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी, BE भी क्या है, विकर्ण है। ऐसे बच्चों C से देखो, C से A, तो AC विकर्ण हमने पहले लिख दिया है। C से E, ये भी क्या है, इसका विकर्ण है। तो हम लिखेंगे CE क्या हो गया, विकर्ण। इसके अलावा देखो D से DB और DA, तो हमने DB और DA दोनों लिख दिए। और E से EC और EB, ये दोनों भी हमने लिख दिए। तो बच्चों एक पंचभुज के अंदर कितने विकर्ण होते हैं, 1 2 3 4 5। एक पंचभुज के अंदर 5 विकर्ण खींचे जा सकते हैं। यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के। इस पंचभुज के अंदर 5 विकर्ण हमने खींच दिए। उतार लो इस डायग्राम को और विकर्ण भी लिख लेना। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के। अपनी नोटबुक में इसको उतार लो। तो बच्चों हमने प्रश्नावली 5.8 के सभी 5 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। और बच्चों आशा करता हूँ आपके अच्छे से समझ में भी आए होंगे। अगर बच्चों कोई कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो को शुरू से दोबारा देख सकते हैं, जिससे आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब बच्चों अगले पार्ट में हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 5.9। थैंक यू।